अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है 14 अगस्त और हम जा रहे हैं बाहर। मौसम अभी ड्यूटी पर है, उन्होंने कहा था कि आप रेडी हो जाएं। तो बच्चे भी बड़े पुरजोश अब बाहर जाएं। हालांकि हर वीक में एक दो बार ये बाहर जाते हैं, लेकिन आज इनकी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है कि हमने बाहर जाना, हमने बाहर जाना। और खाना फिर क्या है, हमने आ जाके पिज़्ज़ा खाना है जी। हमने आ जाके फिर पिज़्ज़ा ही खाना, और हमने कुछ नहीं ट्राई करना, हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं होने लगी हूँ रेडी। तो गेट रेडी विद मी। मैंने आज करना है मेकअप, बट नो मेकअप लुक। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्किन को रेडी कर लेते हैं। मैंने जो है वो मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लिया था। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर सनस्क्रीन। डे हो या नाइट हो, जो है ना, सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके फेस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं कि ज़्यादा ही निकल आई है थोड़ी सी। मेरा शीशा पीछे है तो मैं उसमें भी देख के मेकअप करूँगी और थोड़ा सा कैमरे में भी। ठीक है, तो आँखों के नीचे भी लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे ना आज का मुझे रात में नींद बड़ी कम आती है, दिन में भी बड़ी कम आती है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं थोड़े डार्क सर्कल जो है वो कुछ आई साइड की वजह से और कुछ नींद ना आने की वजह से हुए हैं, तो वो इग्नोर करने हैं आपने। मैंने बस जस्ट लाइट सा मेकअप करना है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि मेरी जो स्किन है ना वो काफ़ी एलर्जी गर्म चीज़ों की वजह से हुई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मेहमान आते जाते रहे हैं। जैसे मेरी नंद वगैरह आई थी, उनके बच्चे उसको गई हैं, तो उसके बाद मेरी सासू माँ आ गई थी। ठीक है, वो कुछ दिन रह के गई हैं, तो काफ़ी स्पाइसी चीज़ें बनती रही हैं घर में, और मुझे जो गर्म और स्पाइसी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सूट नहीं करती, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कॉफ़ी पीती रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे ना ब्लड में एलर्जी हो गई। कैफीन ज़्यादा होने की वजह से ना मेरे बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से गर्म चीज़ जो है ना, कोई भी मुझे स्पाइसी और गर्म चीज़, इवन कि मुझे पिज़्ज़ा भी कुछ खास सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सनस्क्रीन जो है वो लग चुकी है। इससे ही मेरा फेस जो है वो काफ़ी नीट लगना शुरू हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर मेकअप बेस वगैरह अप्लाई नहीं करती, लेकिन आज लाइट सा मेकअप, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मेकअप बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी टाइम से मेकअप जो है ना प्रॉपर किया भी नहीं है। तो आज मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा है। तो नॉर्मली जो है ना, मैं हैवी फाउंडेशंस यूज़ शादी वगैरह के लिए करती हूँ। डेली रूटीन के लिए मैं मेकअप ज़्यादा बेस जो है ना वो डर्माकोल की ये जो ट्यूब बेस है ना, ये लगाती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी, और वो भी इस एरिया में मैं बाद में अप्लाई करूँगी, पहले मैं उसको इस एरिया में अप्लाई करूँगी लाइट सा। ठीक है, तकरीबन 2 डॉट जो है ना बड़े वाले मेरे पूरे फेस के लिए और नेक के लिए जो है ना वो इवन काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, ये अच्छे। ठीक है, इतनी सी देखें, मैं करीब जाके आपको दिखा रही हूँ। और ये वीडियो जो है मैं अपने आईफोन से शूट कर रही हूँ। आपने मुझे बताना कि क्या आपको डिफरेंस लगा है दोनों मोबाइल्स की वीडियोस के दौरान। ठीक है, तो बेस जो है वो मैं इसको अपने हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने जो है ना सनस्क्रीन लगाने के बाद कुछ टाइम वेट करना है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी से ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखें कितनी प्यारी सी बेस ब्लेंड हो गई है। ठीक है, लाइट सी कवरेज है इसकी। फुल कवरेज के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसी को थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लेती है, फुल कवरेज आपको दे देगी। ठीक है, फटाफट से बेस ब्लेंड हो गई है विदाउट स्पंज। ठीक है, नोज़ पे रह गई है। मैं शीशे में भी देख लूँ, वो ना हो कि मैं बालू बन जाऊँ और मुझे पता ही ना चले। कान भी हमारे फेस का हिस्सा होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने कान के ऊपर भी लगाया करें। ठीक है, तो ये हमारी बेस जो है वो अप्लाई हो गई। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी
इसके ऊपर जो है वो पाउडर वगैरह भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और मेकअप जितनी देर तक मैं करूँगी तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद फटाफट से कर लेते हैं अपने आईब्रोज़। अच्छा जी, आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे ये छोटी सी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम मिट चुका है और नंबर इसका है 05। नाम मुझे कोई ख़ास याद नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं ब्रांड बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ कि मुझे ब्रांड ही चाहिए भी होता है, लेकिन सम टाइम जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो मैं ले भी लेती होती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ आईब्रोज़। मैं आईब्रोज़ जो है ना वो बड़ा कम बनाती हूँ, मतलब प्लकिंग वगैरह बड़ी कम करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बारीक हैं और मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए मैं एक दो बार अगर आ भी जाए तो ट्यूज़र से थोड़ा बहुत नीट कर लेती हूँ इसको। मेरी आईब्रोज़ में ना नेचुरली फ़र्क है, तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इसको फटाफट से फिल करके आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, आईब्रोज जो है ना वो यहाँ पे फिल हो चुके हैं। इसमें दो कलर्स होते हैं, एक डार्क जो स्मोकी लुक करने के लिए मैंने ये वाला शेड लाइट वाला यूज़ किया है, ये लाइट शेड मैंने यूज़ किया है आईब्रोज के लिए। ठीक है, तो ब्रश इसका जो है वो मैंने अभी तक नहीं निकाला, मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। इसमें एक तरफ ये है आईब्रोज के लिए और इसके दूसरी तरफ स्कूली है। ठीक है, तो आईब्रोज हमारे डन हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा ना लिप्स के ऊपर लिप बाम भी लगा लेती हूँ। अब मेरी लिप बाम कहाँ है? एक तो मेरा बच्चा पार्टी जो है ना, मेरी लड़कियां घर में ज़्यादा होने का यही नुकसान होता है कि आपको ज़रूरत के टाइम पे आपकी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्की सी जो है ना वो मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया। जब तक मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तब तक ये ना होंठ जो सेट हो जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख मेरे आईब्रोज भी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन यूज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्रिस्टाइन की पैलेट नंबर 04 है। ठीक है, इसमें बड़े खूबसूरत से ना एक आ जाता है आपके लिए कंटोर और ब्राउज़र का, और दूसरा आपके पास ना ब्लश ऑन का आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा वो चीज़ चूज़ करती हूँ जो मुझे दो बेनिफिट्स दे दे। जैसे आईब्रो पैलेट में एक था आईब्रोज़ के लिए और एक स्मोकी लुक करने के लिए, तो ये कंटोर के लिए और या ब्राउजिंग के लिए, और ये हमारा ब्लश ऑन है। ठीक है, पहले मेरा इरादा लाइट्स में कंटोर रहने देती हूँ, किसी फंक्शन वगैरह पे जो है ना हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कितना प्यारी सी इसकी लुक है, सॉफ्ट नेचुरल सा इसका इफेक्ट आता है, जैसे कि आपने कुछ ज़्यादा अप्लाई किया ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितनी मज़े की लुक आई है, जैसे नेचुरल है। ये दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मैं हमेशा थोड़ा ऊपर तक ब्लश ऑन लगाती हूँ, आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि अगर ज़्यादा लग भी जाए तो उसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा नोज़ के अराउंड और थोड़ा सा चिन पे भी, ताकि नेचुरल सी लुक लगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लश ऑन भी लाइट सा अप्लाई हो चुका है। डार्क करना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे ना बहुत तेज़ पसंद है और ना बहुत लाइट, नॉर्मल सा, मतलब नेचुरल सा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लश ऑन भी हो गया। ठीक है, तो अच्छा जी, ब्लश ऑन के बाद अब बारी है हमारे हाइलाइटर की। यहाँ पे हाइलाइटर, हाँ ये रहा। हाइलाइटर के लिए मैं ये टेराकोटा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं न्यू लेके आई हूँ, और इसका जो इफेक्ट है ना
कमाल का इफेक्ट है। इसको मतलब 3 शेड हैं, ये देखें, एक ही बार टच में इतना मज़े का कलर आता है ना इसका। तो इसको मैं हल्का सा, क्योंकि ये हाइलाइटर जो है ना, ये मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि नहीं, वो जो चमक वाला लगाती होती है ना, वो जो चमक लगाती हो वो नहीं लगाई तुमने, वो लगा के। तो इसलिए मैं इसको अब लाजमी लगाती हूँ कि वो खुश हो जाए। ठीक है, हल्का सा नोज पे, हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए, हाईलाइटर भी हमारा हो गया। अब बारी है आइस की। तो आइस के लिए यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो की जो ये पैलेट ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी शेड है जी 05। तो ये इसमें बड़े खूबसूरत से नेचुरल से कलर हैं। इसमें मैं यूज़ करूँगी फ़िलहाल ये लाइट सा पिंक, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है ना उसमें लाइट सा ये शेड आता है, और ये वैसे भी बंदे को नेचुरल नेचुरल रखता है। तो आज हमारी थीम भी है नो मेकअप लुक, तो इस वजह से मैं इसको लाइट सा नीचे। ले जी, आइस के मेकअप भी जो है वो हमारा सिंगल शेड के साथ डन हो चुका है। ठीक है, ब्लश ऑन भी हो चुका है, आईब्रो भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हम लगा लेते हैं लाइनर। लाइनर नहीं मैं लगाऊंगी आज, मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। और मस्कारा जो है वो एमली का है। ठीक है, ये मेरी लैशेज़ जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी थिक है और लॉन्ग भी हैं, इस वजह से मैं लैशेज़ भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये देखें, दोनों आइज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये इसके सिंगल कोट से ही बड़ी मज़े की लुक आती है। कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपसे किसी भी फ़िल्टर के बगैर वीडियो शेयर कर रही हूँ। देख रहे हैं, नेचुरल मेकअप जो है ना, ओरिजिनल बिना फ़िल्टर के ऐसे ही होता है। ठीक है, अब बारी है हमारी। अभी मेरा जो ना, मेरी लैशेज़ बड़ी हैं जिसकी वजह से वो नीचे अक्सर लग जाता है, इसलिए मैं अभी इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करूँगी जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो इसका ड्राई होने का वेट करती हूँ। तब तक मैं अपने लिप्स के ऊपर जो मैंने बाम लगाई थी उसको उतार के तो लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, लिप बाम मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ ये आई डोंट नो विच कलर इज़ दिस। तो अच्छा जी, लिपस्टिक लग गई है। ये ब्रश तो मुझे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रश के साथ सेट कर लेती हूँ।
ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। इसमें जूम नहीं हो रहा है, चलो ऐसे ही चेक करें आप, जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी डार्क कर लेती हूँ। और चलो हमारी लिपस्टिक भी हो गई। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे आँखों में काजल। ये है आइकॉनिक काजल। ओके, ले लीजिए, हमारा काजल भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अब हमारी बारी है यहाँ पर ये बेस को लाइट सा सेट करने की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एमली ब्रांड का, एमली पेरिस जो है ना, उसका HD2 फाउंडेशन नंबर है इसका। HD फाउंडेशन है, नंबर 2 इसकी शेड है। ठीक है, तो अंडर आइज के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर फ्लैट ब्रश। तो यहाँ पे पहले तो बड़ा ज़्यादा इसका एक ही स्वेप से ना, ये देखें, एक मैंने सिंगल टच किया और कितना ज़्यादा इसका प्रोडक्ट आ गया। तो इसको मैं लगाऊंगी पहले अपने अंडर आइज। मेरी लैशेज़ अभी भी गीली है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एहतियात से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बड़ी ज़्यादा फैल जाती है। मुझे पता है, फिर मुझे मोहसिन से भी डांट पड़ती है कि ये क्या डार्क डार्क सा ब्लैक ब्लैक साइज़ कर लेती हो। अच्छा जी, यही थोड़ा मैं इसमें ना 2 शेड्स आती हैं, एक थोड़ी लाइट आती है, डार्क आती है, और एक थोड़ी लाइट आती है। तो जो लाइट शेड है ना, उसको मैंने यूज़ किया अंडर आइज़ और नोज़ के अराउंड, क्योंकि ये एरिया हमारा थोड़ा सा डार्क होता है। इस वजह से इसको मैंने कवर करने के लिए ना इस पर थोड़ी सी, मतलब हाई पॉइंट्स जो है ना हमारे, वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा डार्क वाली शेड, उसको यूज़ करेंगे। सॉरी, ब्रश गलत आ गया था। इसको अब हम जो एरिया हमारा बच गया उस पर लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस जो है ना वो बाद में अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, इस वजह से बस इतना सा इनफ। इसके बाद नेक पे ले जी, हमारा फेस जो मेकअप कंप्लीट हो गया, और इसके साथ मौसम की कॉल जाना स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे मेकअप जो है ना वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आइज़ के अराउंड लाइट लाइट से ना जो सिल्वर कलर का हाइलाइटर जो था वो अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हाइलाइटर जो है ना वो थोड़ी सी लाइटिंग और जाती है, क्योंकि मेरे रूम में ना थोड़ी सी लाइटिंग कम है, इस वजह से आपको कम लग रहा है, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा हाइलाइटर है, बड़ा तेज़ हो जाएगा अगर मैं और तेज़ करूँगी तो। ये जी हमारा नो मेकअप बट मेकअप लुक जो है ना वो हो चुकी है, और मौसम भी थाने से निकलने लगे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगे है तो लोग जो है चैनल जो है आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं आपको अपनी फुल लुक भी चेक करवाती हूँ, तो मैं चेंज करके आती हूँ।